ओके, आ गया। रिकॉर्ड नहीं किया था, फिर से देख लीजिए आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये आपका इक्वेशन है ना, हम लोग निकाल रहे हैं। This is the general equation due to rotation of the earth. What is the effect of value of g due to rotation of the earth? So this is the general equation. Lambda is the angle from the equator of the earth. So first case, at the poles, if we find the value of g at the poles, then the value of lambda is 90 degree. So cos 90 will be 0. So we find the value of g dash equal to g. That means there is no effect of the rotation of the earth on the value of g. Now the next is at the equator. If we find the value of g at the equator, so the lambda is angle from the equator, so lambda will be 0. So cos 0 equal to 1, cos 0 equal to 1, then find the equation g dash equal to g minus re omega square. Re omega square has some value, so it decreases the value of g at the equator. So we can write it g dash is less than g. ठीक है, इक्वेटर पे वैल्यू आपकी g डैश कम होगी g से, और पोल्स पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी g की, दैट मींस 9.8। ओके, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। इस शेप कैसा है आपका, ठीक है, इलिप्स है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ g। ओके, हम ये भी लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ g एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ g एट द इक्वेटर। ओके, नाउ मास डेंसिटी आपसे पूछा नहीं जाता है, बट इफ यू वांट टू हैव द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ, यू कैन राइट इट। मास ऑफ द अर्थ 5.98 into 10 की पावर 24 kilogram. This is the mass of the earth. Okay, and the density of the earth, rho e से हम लोग लिखेंगे, that is the 5.5 into 10 की पावर 3 kg per meter cube. आपको पता है which planet has the higher density among 9 planets? The higher density the earth. जुपिटर हैं? हाँ, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये। हायर डेंसिटी अर्थ की है, और इसी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है, जुड़वा प्लेनेट जिसको बोला जाता है वो है कौन सा, किसी को मालूम है? बिल्कुल सेम इसी की तरह, जितना साइज इसका है ऑलमोस्ट साइज इसी की उतना ही है, डेंसिटी थोड़ी बहुत अलग है, बाकी सब सेम है। दिखने में ब्लू प्लेनेट ये है, ब्लू प्लेनेट वो भी है, कौन सा है? अच्छा, सैटर्न और यूरेनस? नहीं नहीं नहीं, सैटर्न तो हो ही नहीं सकता। सैटर्न कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस। अरे सॉरी, नेपट्यून 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 हैं? सॉरी, कौन सा? नेपट्यून नेपट्यून नेपट्यून। नहीं नहीं, वो नहीं। एक मिनट, 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, ये मंगल को मार्स बोलते हैं, है ना? शुक्र को क्या बोलते हैं?
वीनस, हाँ हाँ है ना, वीनस है। ओके, वीनस। इसका कौन सा है जुड़वा ग्रह? वीनस। बट वीनस डोंट हैव वाटर, सो इट डोंट हैव द लाइफ। बनने लगा। हेलो, अरे पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन चल रही क्लास। ठीक है, ओके, आज फिर कट गया। जितनी जो है कई डिवाइस कनेक्ट होंगे ना, कई सारे, हाँ इसीलिए। इसी वजह से। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, if you want to solve the numerical, so I can, चलो अच्छा पहले पढ़ा देते हैं। इसके न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं। कैलकुलेशन बहुत टफ होता है क्योंकि मास ऑफ द अर्थ रखोगे, रेडियस ऑफ द मून रखोगे, तो इससे जो है कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसके इस चैप्टर से आपकी ओनली डेरिवेशंस आएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत कम, रेयर केस में पूछे जाएगा, है ना, लेकिन डेरिवेशंस। अच्छा आप बोलिए, हम सोचे यहाँ से आवाज आ रही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का। अगर हम इतना पूछें आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड या व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, प्लीज डिफाइन, हाउ कैन यू डिफाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड? और The area, यस यस, the area with gravity works. यस कह सकते हो, है ना। और हाउ इट इज प्रोड्यूस इन द अर्थ और अदर प्लेनेट्स, ये मैं पिछली क्लास में बताया था आपको कि कोई भी प्लेनेट है अगर इसमें ग्रेविटेशन आया कहां से है, व्हाट इज द रीजन टू गेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एनी प्लेनेट्स? Sir, due to rotation. ड्यू टू रोटेशन ओनली। तो रोटेशन क्यों हो रहा है भाई? रोटेशन तो ग्रेविटेशन के कारण हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल कहां से आया? क्यों नहीं सिर्फ यही 9 प्लेनेट्स हैं, इसमें और भी तो कितने बड़ी गैलेक्सी है, कई हैं, तो सब किसी ना किसी का चक्कर मार ही रहे हैं। वो भी आके इसी का चक्कर मारे, क्यों अदर गैलेक्सी में? क्यों नहीं सन चक्कर मारता है? सन अपनी जगह पे है। व्हाट इज द रीजन? एवरी डे द मास ऑफ द सन इंक्रीजेस, डू यू नो? Yes, sir. Yes, sir. By which process? Why? Huh? By which process? The increase of mass of the sun. नहीं पता? That is the nuclear fusion. Yes. है ना? Okay. Now we are define the gravitational field, the space around, yeah, space surrounding a material body in which its gravitational force of attraction can be measured is called the its gravitational field. There is no need to write it because ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें what is the intensity of gravitational field? Intensity of gravitational field, इसको आप लोग लिख लीजिए जरूर। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मटेरियल बॉडी ऑफ एनी पॉइंट
the intensity of gravitational field of a material body at any point in its field is defined as the force experienced is defined as the force experienced by a unit mass placed at that point That means the gravitational intensity is equal to the gravitational force per unit mass. Okay, gravitational force per unit mass intensity की अगर हम बात करें, that is the E equal to F/m. We can write it. यानी कि force acting on a body or any object at any point is equal to the intensity of gravitational field acting on a body at any point is equal to the attraction force acting on that body by unit mass. है ना? ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो. ओके, Okay, sir. अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो न्यूटन पर केजी हो जाएगा. ठीक है, न्यूटन यहां से और यहां से केजी, दैट इज द न्यूटन पर केजी. ओके, नेक्स्ट इतना हो गया. Yes. Yes, sir. ठीक है, बोल दिया करो. नेक्स्ट लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी at a point is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point against the gravitational force. समझ में आया? नहीं आया? ओके. जैसे ये आपका अर्थ है ना? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि इंफिनिटी में है या स्पेस में है, ठीक है, इंफिनिटी टू ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू gravitational field is called the gravitational potential energy. Okay, the amount of energy required to bring a object from infinity to in a field, infinity to gravitational field is called the gravitational potential energy. लिखा आपने?
Yes, sir. क्या लिखे हो? कैसे बोल दे रहा हूँ? Gravitational potential energy of a body at a point is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point against the gravitational force. Okay, नोट कर लीजिए. Did कोई भी एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, एवरी एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन. हमेशा याद रखिए, वर्क डन की हमेशा इक्वल होगी. ठीक है. और वर्क डन हम लोग जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है. डी डब्ल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी एक्स. आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है और इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, हैं? सर पढ़ा है. पढ़ा है सर. बहुत बढ़िया है, तब तो हो जाएगा बड़े आराम से. टी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है. एफ का वैल्यू आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर. और ई स्क्वायर, या यहाँ पे एक्स लिया है तो हम इसको क्या रखेंगे? एक्स रखो, यहाँ पे एक्स कर लो, एक्स इंटू डी एक्स. ओके, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. क्लियर? ओके. अब यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड में इंटीग्रेशन करो. इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? कहां से हम ला रहे हैं? इन्फिनिटी से ला रहे हैं. और कहां ले जा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड में, यानी कि आर ई तक, ग्रेविटेशनल फील्ड में. ओके, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू? आप लोग कर चुके हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि हमने इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, तो प्लीज टेल व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू. डी डब्ल्यू का क्या होगा भाई? डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? बताइए. यहाँ पे देखिए डी एक्स एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है. ओनली डी एक्स का बेटा पूछा है हमने. अच्छा, ओनली डी एक्स, नॉट एक्स की पावर एन ना. क्या होता है? एक्स, यानी कि डी डब्ल्यू का क्या होगा? डी डब्ल्यू का डब्ल्यू. और इसका क्या होगा? जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का सब कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे हम लोग. जी एम एम. अब क्या बचा आपका? इन्फिनिटी आर ई स्क्वायर, आर ई, और 1 अपॉन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 डी एक्स. अब इसमें वो फॉर्मूला लगेगा जो आप अभी बोल रहे थे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? एक्स की पावर n प्लस वन एन प्लस वन, है ना. तो लगाइए फॉर्मूला, क्या आएगा? जी एम एम, और इसको कीजिए, क्या आएगा? एक्स की पावर -1 और डिवाइडेड बाई -1. तो हमारा, और इसमें चलेगा आपका क्या? इन्फिनिटी टू आर ई. ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका? जी एम ई एम अपॉन आर ई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स लिखोगे आप. 1 स्टेप हमने स्किप किया है, वो भी कर दें. ओके, वो नहीं आया होगा समझ में, तो वो भी कर दे रहे. 1 अपॉन एक्स की पावर -1, तो हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन एक्स. 1 अपॉन एक्स. तब आप ये लिमिट डालिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको ये मिल जाएगा. आपको W को क्या लिख सकते हैं हम लोग? U, पोटेंशियल एनर्जी.
तो आपका क्या आएगा, माइनस GMEM अपॉन R। अभी ये जो है आफ्टर 3 मिनट्स ऑटोमेटिकली कट, क्योंकि जूम पे 40 मिनट की क्लास होती है, और इसके बाद में आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, सेम आईडी। तो इतना आया समझ में आपको यहाँ तक? Yes. ओके, यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। एवरी एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन, किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अगर हम h हाइट की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पे होगा तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो U इक्वल टू, वी कैन राइट इट माइनस GMEM अपॉन RE प्लस H। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये इसका सेंटर मान लो यहाँ तक, ये RE होगा आपका अर्थ सरफेस से, सेंटर से, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। हो गया इतना? Yes. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, इस साइड में बढ़ा देते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जैसे आपने एनर्जी पढ़ी है सेम वैसे ही जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, और आपको लगेगा कि सेम जो है डेफिनेशन है, बट थोड़ा सा अलग है ना। वो अभी मैं आपको बोल रहा हूं, तब आप बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंट है। ओके, मैं डिफाइन कर रहा हूं, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज डिफाइंड as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point। कुछ आया समझ में, या आप लोग लिख लीजिए फिर बताइए। लिखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the gravitational field, in the gravitational field of the earth is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass